हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं सीमा तथा अवकलज। चैप्टर नंबर 12 है ये, ठीक है। और जो मेरे पास बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 है, उसके सवाल कर रहे हैं हम लोग। उसी का मतलब जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें 12 है ये। तो सीमा तथा अवकलज के मैंने बहुत सारे सवाल करवा भी दिए हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कोई भी सवाल मिस ना करें। आज देखिए एक हम सवाल करेंगे, और आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमें है, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स, इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जीरो रखेंगे, लिमिट पहले जीरो पहले रख के देख लीजिए, जो भी लिमिट हो आप इसमें जीरो रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 0 बटे 0, और ऊपर 1 माइनस कॉस 0 का मान 1 अपॉन 0, तो ऊपर 0 बटे 0 फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सी अनडिफाइंड फॉर्म आ गई हमारी, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनडिटर्मिनेट फॉर्म आप ऐसे बोल दीजिए, मतलब अपरिभाषित, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था, ये हम जब भी आ जाए लिमिट में तो ये क्या होता है, पाप। ये हमने पाप किया है, अब इसे सुधारना पड़ेगा, ठीक है। अब पाप को कैसे सुधारते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को, जो ब्रैकेट के जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको पहले सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स आपको दिख रहा होगा, तो कॉस एक्स दिख रहा है। और कॉस एक्स का पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सपेंशन बताया, यानी प्रसार बताया है। तो देखो कॉस एक्स का प्रसार क्या होता है, चूंकि कॉस एक्स बराबर, ठीक है, कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, और प्लस एक्स की घात 4 बटे 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करके अगले बढ़ता चला जाएगा। ये प्रसार है। ये कॉस एक्स का मान यहाँ पर आप रख दीजिए, तो देखो क्या आएगा, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 1 माइनस, इसकी जगह पे आप ये रखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, और प्लस एक्स की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करके ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगले माइनस भी लगा है, बटे एक्स, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब इसको देखो, इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, और प्लस एक्स की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह मतलब माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और ऐसे करके, ठीक है, और बटे एक्स। एक्स छुप गया, छुपो ना। तो 1 से 1 कट गया, ऊपर क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ से बचा देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, और माइनस एक्स की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल, और ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। नीचे एक्स बचा हुआ है, ऊपर देखो मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ले सकता हूँ कॉमन, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, एक्स बटे 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की घात 3 बटे 4 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, और बटे एक्स। तो एक्स से एक्स तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये एक्स तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये बचा है एक्स बटे 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की घात 3 बटे 4 फैक्टोरियल, ऐसे। अब इसमें x की जगह पे आप 0 रखोगे तो ऊपर कितना बना, 0 बटे 2 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ता चला जाएगा सब, तो सब 0 ही हो जाएंगे, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 0, क्लियर। तो लिमिट का आंसर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स बराबर 0, ये आंसर हो गया। देखो ये तो मेथड नंबर 1 है, मतलब प्रसार, अगर आपको याद है तो आप प्रसार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा, बिल्कुल निश्चित आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेथड नंबर 2 भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी सवाल में आपके ये समझ में ना आए तो ये कर देना, अगर ध्यान में ना रहे तो। मेथड नंबर 2 क्या है, इसको डिब्बे की फॉर्म में बनाने का प्रयास करो। डिब्बे का मतलब समझ में आया, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन डिब्बा बटे डिब्बा, यानी 1 आता है इसकी लिमिट, ठीक है। जो भी आएगा ये 0 होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, क्लियर। ये क्या होनी चाहिए, 0, मतलब बननी चाहिए, लिमिट का मान रखने पर बननी चाहिए। तो ये डिब्बे बटे डिब्बा, ये तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1 आता है हमेशा, चाहे एक्स मतलब बटे में हो, चाहे साइन नीचे हो, चाहे साइन ऊपर हो, या टेन हो,
ठीक है, tan ऊपर हो या मतलब या tan नीचे हो, बात एक ही होती है, बन ही आता है, कॉस में नहीं होता ऐसा। तो इसको हम वैसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे करके, देखो लिमिट ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बस मैं इसको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक्स बटे एक्स। देखो दूसरा तरीका क्या है, चूँकि आप जानते हो कॉस 2x बराबर कितना होता है साइन में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला आता है साइन का, सॉरी cos 2x का। अगर यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। यही मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप 11th मतलब इसी 11th क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पर देख लीजिए। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास में, ये अगर मैं सिर्फ इसको cos x लिखूँगा तो यहाँ यहाँ देखना होता है कि ये एंगल तुम्हारा जितना है उसका आधा यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब इसके और भी फार्मूले होते हैं, सब में ऐसा ही होता है। तो 1 माइनस, बाकी किसी में चेंज नहीं होता, तो यहाँ इसका आधा कितना होगा, x/2 होगा। तो ये फार्मूला हो गया। अच्छा ये फार्मूला हो गया, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले चले जाओ, तो कितना होगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की जगह पे मैं ये चीज़ रख सकता हूँ कि नहीं, अगर आपको पता हो तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x टेंस टू 0 और 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे क्या है x है, ठीक है। अब यहाँ x/2 है, यहाँ सिर्फ x है, मतलब यहाँ देखो डिब्बा है, यहाँ डिब्बा नहीं है, तो यहाँ डिब्बा बनाओ। कैसे करके डिब्बा बनाओ भाई साहब, डिब्बा डिब्बा डिब्बा, दो तो बाहर निकाल सकते हैं, दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x है, यहाँ मैं x से गुणा ठीक कर दूँ, कोई दिक्कत, x से गुणा कर दे रहा हूँ। और इसको दो को बाहर मत निकालो, इस दो को नीचे ले आओ आप ऐसे, तब ये गायब हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया जो मैं कर रहा हूँ। एक्स को नीचे ले आए हम, अब अगर आप पहली गुणा चौथी से करोगे तो ये दो ऊपर ही चला जाएगा, लिखा हुआ वही है, ठीक है। तो ये साइन x/2 और ये x/2, इस x का क्या करोगे, इस x को आप x से गुणा किया तो ये x² हो गया ना, x से गुणा किया तो x से भाग भी करना, सॉरी x से भाग किया तो x से गुणा भी करना पड़ेगा कि नहीं, ये तो x² हो गया ना, एक x से आपने भाग किया, एक x से आपको गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये x इधर आ गया और ये स्क्वायर हो गया, तो इस पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा अब देखो डिब्बा बटे डिब्बा आग बन गया, लिमिट रखने पे 0 बन रहे दोनों चीज़ें, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी लिमिट 1 हो जाएगी और इसमें लिमिट का मान रखेंगे तो 1 इंटू 0 यानी ओवरऑल 0 आ गया। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये ओवरऑल कितना आ गया तुम्हारा 0, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो ये 2 लाइन का सवाल हो गया, इसमें अगर डिब्बे बटे डिब्बे में तुम बना पाओ तो ये 2 लाइन का सवाल हो गया, सिंपल, ठीक है। और सवाल करें, चलिए और करते हैं। देखो अगला सवाल ये है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको बेसिकली अगर आपको मतलब वो डिब्बे बटे डिब्बे का फॉर्म नहीं बना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे tan x का प्रसार रखिए, sin x का प्रसार रखिए। तो tan x का प्रसार हमारे पास में क्या होता है, x प्लस 1/3 x³ ठीक है, और प्लस 2/15 x⁻5 प्लस ऐसे करके, ये tan x का प्रसार होता है, ठीक है। चूँकि और sin x का प्रसार क्या होता है, sin x का प्रसार x माइनस x³ फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस x⁻5/5 फैक्टोरियल, ये मान होता है साइन का। आप दोनों मान को यहाँ पर चिपका दीजिए, रख देना, चिपकाने का मतलब रख देना, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। हो सकता है डिब्बे बटे डिब्बे आपको ना बना मिले, ठीक है, क्योंकि डिब्बे कैसे करके बनाए जाते हैं इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये sin x और tan x का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, tan x का रखिए तो x प्लस 1/3 x³ और प्लस 2/15 x⁻5 और प्लस ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, माइनस साइन x का आप मान रखिए, तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस ये है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x³ फैक्टोरियल और ये माइनस का x⁻5/5 फैक्टोरियल, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे दिख रहा है, ज़बरदस्त दिख रहा है। और बटे क्या लिखा है, बटे x³ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से फ़ायदा ये हुआ, ये तुम्हारा पूरा पूरा कट गया, बचा क्या ये। तो आप इसको मतलब हल वल मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें से कॉमन निकालिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से आप x³ कॉमन ले लीजिए, x³ कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से 1/3 बचेगा प्लस यहाँ से 2/15 और x⁻2
और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का यहाँ से 1/3 फैक्टोरियल बचेगा कि नहीं, 1/3 फैक्टोरियल। और ये तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस का x⁻² फैक्टोरियल, और ऐसे करके, और नीचे क्या है x क्यूब। तो क्यूब से क्यूब तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, प्रसार आपको याद होना यही बस, इसमें और कुछ है नहीं। प्रसार आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में फाइनली बचा है आपके पास में ये 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस 1/3 फैक्टोरियल और माइनस x⁻² फैक्टोरियल, और ऐसे करके, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर आप x → 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म तो 0, ये वाली मतलब इससे अगले की सब टर्म 0, इससे अगले की सब टर्म 0। ठीक है, 0 हो जाएंगी सब टर्म। तो बचा क्या, यहाँ से बचेगा 1/3 और यहाँ से बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, और 1/3 को वैसा ही रहने दो। 1/3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो 6 एलसीएम ले लो। तो बचा क्या, यहाँ से 2 + 1, तो 3/6 यानी 1/2। तो ये 1/2 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसको डिब्बे की मदद से करने का प्रयास करना, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किससे करना प्रयास, डिब्बे की मदद से, तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क, चलो होमवर्क नहीं देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और जो नए टाइप के हैं मैं आपको वो बताऊंगा, तब तक हम यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।